आज रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस, और पूरे मध्य प्रदेश में लोग जुड़े हैं। आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देने के लिए अपने बच्चों को दिन और रात एक कर रही है। दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। नंबर एक, बच्चों की बेहतर शिक्षा और बच्चों की बेहतर पढ़ाई। अभी आपने देखा कि वो बच्चे जो मेधावी हैं, जिनमें बुद्धि है, अकल है, क्षमता और प्रतिभा है, लेकिन कई बार घर पढ़ने को पैसा नहीं होते, तो वो बच्चे कुंठित होते थे, परेशान रहते थे कि हम क्या करें, कहाँ जाए। काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता मत करना। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमने तय किया है, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, अगर वो गरीब के घर में पैदा हुए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, तो उनका एडमिशन अगर उनकी बुद्धि से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है और गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसकी फीस सरकार को भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? अरे जोर से बोल के बताओ, भरनी चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे ऐसे बच्चे? इनकी प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि धार में दरबार ने कई ऐसे बच्चों से परिचय कराया, सांसद जी ने हमारे। मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को पीथमपुर की धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पढ़ो, चिंता मत करो, मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और नया इतिहास रचोगे। एक, पढ़ाई का इंतजाम ठीक से हो जाए, लेकिन दूसरा, पढ़ाई के बाद रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार मिले हमारे बच्चों को, इसके लिए निरंतर अभियान चलाया है। और 4 तरीके से रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, 4 तरीके से। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में जितनी संभावना हो, हमारी कोशिश है कि हम सरकारी भर्ती निकालें और अपने बच्चों को शासकीय सेवा में लें। इसी नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकल जाएगी, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे और बच्चों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संख्या बच्चों की ज्यादा है, अकेली सरकारी नौकरियों से सबको रोजगार मिल नहीं सकता, और इसलिए हमने तय किया है केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी प्रयास करने होंगे। और इसलिए मैं पीथमपुर की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, अनेकों योजना प्रधानमंत्री जी की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे मुद्रा योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। एक नहीं, 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अलग से लोन देने का काम करते हैं और केवल 2% ब्याज पर देते हैं, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरवाती है, ताकि स्व सहायता समूह के काम में जो हमारी बहनें लगी है, उनको भी पैसा मिल सके और उनका काम धंधा और रोजगार चल सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा। लेकिन बैंक गारंटी मांगता है, और बच्चे गारंटी कहां से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है। और इसलिए हमने तय किया है
कि ये बच्चे जो लोन लेंगे इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मामा लेगा। तो सरकार चिंता करेगी कि उनके लोन की गारंटी दे और ब्याज सब्सिडी अलग से देंगे। भाव मेरे बच्चों यही है कि तुम्हारा काम धंधा शुरू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी सारी योजनाओं को मिला के आज 3,19,000 नौजवानों को, भाई और बहनों को पूरे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत किया जा रहा है ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। बोलो, काम धंधा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो रे, चलना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी ये योजनाएं, और इसलिए हमने तय किया हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस। हर महीना हम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के लिए पहले हमारे मंत्री पूरी तैयारी करते हैं। बैंक के साथ मैं बैठक करता हूं, क्योंकि बैंक वाले भी कई बार लोन देने में पानी पिला पिला देते हैं, जूता चप्पल घिस जाते हैं। इसलिए सरकार साथ खड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोगों का लोन हो जाए, और उसके लिए सरकार को जो मदद करनी है वो मदद सरकार करती है। तो रोजगार दिवस मना के हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पीथमपुर तो अद्भुत है सचमुच में। यहाँ एक के बाद एक अलग अलग उद्योग आते जा रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, इस पीथमपुर में जो हमारा फार्मा सेक्टर है, दवाइयां बनाने वाला सेक्टर, उसके कारण केवल मध्य प्रदेश को नहीं, केवल हिंदुस्तान को नहीं, कोविड से बचाने के लिए दुनिया भर में हमारे उद्योगपतियों ने दवाई सप्लाई की है। दवाई, तालियां बजा के यहाँ के उद्योगों का स्वागत करो। जोर से तालियां, ऐसे नहीं है। ये पीथमपुर है जिसने सचमुच में कोविड के दौरान अद्भुत काम किया है। यहाँ फार्मा, यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, यहाँ गारमेंट सेक्टर, एक नहीं इनकी अनेकों इकाइयां हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि वर्तमान में पीथमपुर में 1100 एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 12,777 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और कुल मिला के 38,770 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये पीथमपुर की एमएसएमई की मैं बात कर रहा हूं। और एमएसएमई के अलावा एक मंत्री सकलेचा जी बैठे, दूसरे दत्ती गांव बैठे हैं। पीथमपुर में 95 बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें लगभग 26,320 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और कुल मिला के 53,493 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 53,493 कुल मिला के लगभग 1 लाख लोग यह काम करते हैं। अभी किसान भाइयों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। लैंड पूलिंग पद्धति से भूमि प्राप्त करके 12,500 हेक्टेयर में पीथमपुर में नए निवेश क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। और जब यह निवेश क्षेत्र बन जाएगा तो लगभग 1 लाख लोगों को और रोजगार दे दिया जाएगा। आओ पीथमपुर में उद्योग लगाओ, हमारे बच्चों को रोजगार दो। उद्योगपतियों को हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इंदौर और हमारी औद्योगिक राजधानी अब पीथमपुर बन गई है। यहाँ इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ आईटी, ई कॉमर्स, फिनटेक पार्क, डेटा सेंटर के साथ साथ आवासीय, वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक उद्योगों की अलग अलग स्थापना की जाएगी। जो हमारा सहज है पीथमपुर में और क्रिस्टल आईटी है, आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 1100 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए का यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब यहां का सामान केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए एक बार फिर पीथमपुर का ताली बजा के स्वागत करो। अद्भुत औद्योगिक नगर है अपना, भी अद्भुत औद्योगिक नगर है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में अब डाबर इंडिया के द्वारा 601 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 1275 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 294 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 सालों में हमें पीथमपुर में नए निवेश के 6 फार्मा के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहां 2674 करोड़ का निवेश होगा और 4600 को रोजगार मिलेगा। अगर मैं सारे प्रस्ताव बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन रोजगार देने की राजधानी अगर आज कोई है तो वो हमारा पीथमपुर है। और ये फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, आजीविका चले, इसलिए हम नया नया निवेश यहां लेके आ रहे हैं। अभी आपने देखा मेरी बहनें आई थी। हम पीथमपुर में महिलाओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए जो रोजगार शुरू करना चाहती है, अलग इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और बेटियां भी आगे बढ़ सके। एक तरफ उद्योगों में रोजगार, नौकरियों में रोजगार, अधोसंरचना बना रहे हैं, उसके कारण रोजगार, उसका भी काम कर रहे हैं। और धार जिला वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नर्मदा मैया का पानी पूरे धार जिले में ले जा रही है और किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था करके रोजगार के नए साधन पैदा करने का काम कर रही है। हम किसानों के कल्याण के काम में भी लगे, लेकिन केवल किसान और उद्योग नहीं, गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। सारी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान अगर किसी ने बढ़ाई है तो उस नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। तो पूरी दुनिया में आज भारत का नाम मान और सम्मान से लिया जाता है, लेकिन मेरे गरीब बहनों और भाइयों, एक प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की, और वो प्राथमिकता है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए करना है। और यहाँ जितने गरीब भाई और बहन बैठे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया कि जितने गरीब हैं इस देश में, मध्य प्रदेश में, उनको पहले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया जाता था। कोविड के समय से प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन फ्री में ही दिया जाएगा। 10 किलो राशन 1 रुपया में देने वाली कोई सरकार है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को राशन देने का काम। लेकिन बीच बीच में मुझे पता चला कई गरीबों के नाम छूट गए। अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया और उसमें तय किया कि जितने गरीबों के नाम छूट गए सब गरीबों के नाम जोड़े जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है। मैं कलेक्टर से यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ कितने आवेदन आए सीएम जन सेवा अभियान के तहत? माइक पर बोलो कलेक्टर साहब। 3,19,000 सर। 3,19,000 आवेदन आए, उसमें से कितने स्वीकृत करें? 291। 2,91,000। देखो रे भैया, अगर कोई छूट गया हो तो चिंता मत करना। मामा का कहना साफ है कि मेरे खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा हुआ है। 2,91,000 आवेदन स्वीकृत हो गए। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत कोई छूट गए हो तो चिंता मत करना, उनको भी सस्ता राशन देंगे। और आपसे पूछना चाहता हूं, हम बातचीत कर रहे हैं, बोलो गरीबों को सस्ता राशन मिलना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और एक चीज और सुन लो, गांव में हो या शहरों में हो, ये धार जिला हमारा ऐसा जिला है जहां 1 लाख मकान सरकारी बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में अलग और गांव में अलग। और आज मैं फिर कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश से जो गरीब बिना मकान के रह गए हैं उनको भी गांव में भी पक्के मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। और पीथमपुर अकेले में लगभग 4,800 मकान बने। पीथमपुर शहर में जो गरीब शेष रह गए
उनको भी मकान देने का काम करेंगे। बोलो, गरीबों के मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान। और एक बात और, कई परिवार मुझे ऐसे मिले जिनने मुझे कहा कि भैया हमारे पास तो रहने की जमीन ही नहीं है। हम कहा जमीन कहाँ चली गई? अरे बोले दादाजी के मकान था, उनके 4 बेटा पैदा हो गए, 4 बहुएं आ गई और 4 के फिर 4 हो गए, तो घर में अब जगह ही नहीं बची रहने की। तो सुने, धार जिला वाले भी और मध्य प्रदेश वाले भी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है तो उसको रहने की जमीन का प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन सबके पास होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? सरकार वो जो ये कष्ट दूर कर दे। 28 नवंबर से अभियान हमारा शुरू हो रहा है। पढ़ाई की बात बच्चों की आपने सुनी, लेकिन मैं इलाज की बात और कहना चाहता हूं। भाई, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए कई योजनाएं, एक मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और दूसरे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड कौन के बने? आयुष्मान कार्ड जरा हाथ उठाओ। जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं वो हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो। अब जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। कलेक्टर बताओ कितने बने, कितने रह गए? सर 15 लाख में 10.5 लाख हो गए। 69% मतलब 70% पे हम पहुंचने वाले हैं सर। अब 100% कर दो सर। कोई गरीब नहीं बचना चाहिए। इस आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में करवा के दिया जाएगा। कार्ड है तो चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में पैसा नहीं लगेगा। ये जरूरी है। लोगों की जिंदगी में अगर कोई कष्ट आए तो सरकार हर कष्ट के समय जनता के साथ खड़ी रहे। एक नया मध्य प्रदेश बनाने का अभियान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा, पढ़ाई की बात आपने देखी, रोजगार की देखी, राशन की देखी, जमीन रहने की, मकान की व्यवस्था, और विशेषकर मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी बहनें, यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने काम कर रहे हैं? सर 14,000 सर ग्रुप काम कर रहे हैं। 14,000 में काम से लगे। बाग प्रिंट में तो मैंने देखे। देखो, जितनी भी मेरी गरीब बहनें पीछे, मैं देख रहा हूं स्व सहायता समूह की बहनें भी बैठी हुई हैं। आपको स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेकों योजना अलग अलग के तहत लोन दिलवाया जा रहा है, बैंक का लिंकेज हो रहा है। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, जो चीजें हमारी बहनें बना रही हैं, आप स्थानीय स्तर पर उन चीजों को खरीदिए। 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया है स्व सहायता समूह का। मेरी बहनों, मेरी इच्छा है कि हर गरीब बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना जरूर कमाए ताकि उसके घर की जरूरतें पूरी हो जाए। और इसलिए स्व सहायता समूह के माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, इसलिए कि हमारे जिले में जो चीज पैदा होती है हम उसी की प्रोसेस करके अलग अलग चीजें बनाएं और अपने देश में भी बेचें और विदेश में भी बेचें, ताकि काम धंधा और रोजगार मिले। यह अभियान है मेरे बहनों और भाइयों, आजीविका चलाने का, लोगों को काम धंधे लगाने का, लोगों की जिंदगी बदलने का। कांग्रेस की जब सरकार आई थी, कमलनाथ बने थे, तो इनमें से कई योजनाएं बंद कर दी। संबल बंद कर दी, बेटियों की शादी ब्याह की योजना बंद कर दी। एक नहीं, कई योजनाएं बंद कर दी गई थी। अब ये सारी योजना हमने फिर से चालू कर दी ताकि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में नया उजाला आए। एक ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, एक ही लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना। उससे एक नहीं, अनेकों योजनाओं के माध्यम से हम जनता का भविष्य और भाग्य बनाने में जुटे हुए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन और रात काम कर रहे हैं। एक तरफ जनता की आजीविका चले,
रोजी रोटी चले और दूसरी तरफ विकास के सारे काम भी होते रहे। कांग्रेस के जमाने में ना नहरों का पानी था, ना अच्छी सड़कें थी, ना पर्याप्त बिजली थी। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अब तेजी से चाहे सड़कों का जाल हो, पाइपलाइनें बिछा बिछा के नर्मदा जी का पानी खेतों में पहुंचाने का सवाल हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंगें बनाने का काम हो, सीएम राय जैसे स्कूल बनाने का काम हो, हम लोग निरंतर कर रहे हैं। आज धार में मैंने प्रारंभ में बताया 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने, सांसद जी ने फिर से कुछ मांगे की है। उन्होंने कहा है कि पीथमपुर के अस्पताल को सिविल अस्पताल के रूप में बदल दिया जाए, तो पीथमपुर का अस्पताल सिविल अस्पताल बना दिया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।